Good morning, students. Today we are going to just learn about chapter number 1. The topic of the chapter is globes and maps. What is your first chapter? It is globes and maps, right? In this chapter we are going to know about the first of all shape of the earth. Although in previous classes we have learned that earth is round, it consists of land, water, air, it is the only planet that has living beings over it, or the planet with life. Okay, now today we are going to discuss about the shape of the earth. Let's see. In ancient time, people used to believe that the earth is flat. See, at that time, the people were walking, and the earth seemed to be flat, so they thought that it is flat, and they were very much afraid that one day, while they are walking, maybe they will fall down and they will die. So it was a great fear that they were thinking that the earth is flat. But all people are not like that. Okay, so there was one person in Portugal. Portugal is a country, and there was one person in Portugal. He was an explorer. Now who is explorer? कौन होता है जो एक्सप्लोर करे, जो चीज़ों के बारे में जाने और सच्चाई का पता लगाए, उसको कहते हैं एक्सप्लोरर. ये भी एक तरह के साइंटिस्ट ही होते हैं. जैसे हम आपको कहते हैं कि आप अपनी लेसन को पढ़िए, उसको और एक्सप्लोर कीजिए और अपनी वाइड नॉलेज को एक्सप्लोर कीजिए. एक्सप्लोर करना यानी कि और से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना. तो जो ये फार्डिनेंड मैगलन थे, इन्होंने सोचा यार सब लोग कह रहे हैं कि लैंड फ्लैट है, इट्स ओके, होगी फ्लैट, बट मैं नहीं मानता. जस्ट बिकॉज आई एम एन एक्सप्लोरर, आई वॉन्ट टू नो इफ इट इज ट्रूथ, गिव मी अ प्रूफ, एंड इफ यू डोंट हैव प्रूफ देन डोंट स्टेट दैट इट इज फ्लैट. सो व्हाट डिड ही डू? He took a point and started rowing his boat and moved. And at the end of the journey, he came to the same point. He said, "Oh, I have started my journey from here. मैंने यहीं से शुरू किया था रोक करना, और अपनी बोट से मैं दोबारा यहीं पर पहुंच गया हूँ. इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो राउंड है. कैसी है? राउंड है. ठीक. अब ये तो हो गया कि अर्थ जो थी वो राउंड शेप की हो गई. अब ये राउंड शेप कैसी है? क्या ये बॉल जैसी है? नहीं, बिल्कुल गोल तो नहीं है. देखिए, अर्थ की शेप है जैसे एक ऑरेंज होता है. आपने ऑरेंज देखा है? माय पेन इज नॉट वर्किंग. ऑरेंज की शेप ऐसे होती है ना, यहां से थोड़ा सा फ्लैट, यहां से थोड़ा सा फ्लैट, एंड इट बल्जेस फ्रॉम द मिडल. बल्ज का मतलब होता है उभरना. ओके, जैसे हमारी आईज हैं, हमारी जो आईज हैं उनको आप देखें तो वो बल्ज करती हैं. आप अपने हाथ में एक बॉल लीजिए, ठीक है, तो उसका जो मिडिल पार्ट होता है वो बल्ज करता है, बाहर की तरफ आता है. दैट इज नोन एज बल्जिंग. जैसे चीक हैं, ये बल्ज कर रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, तो अर्थ जो होती है दैट इज बल्जिंग इन द मिडिल एंड a little bit flat on the extreme points. Clear? So the shape of the earth is round, but not exactly round. Okay? Now, and who was the explorer? What was the name of the explorer? His name was Ferdinand Magellan. His name was Ferdinand Magellan. Now, the another thing that has been stated in your lesson that what do you mean by poles? जब आप अर्थ की स्टडी करते हैं तो अर्थ की स्टडी करने में एक चीज आती है जिसको कहा जाता है पोल्स. ये पोल्स क्या होते हैं? देखिए, अर्थ है, ये हमारी अर्थ है.
यहाँ से फ्लैट है, यहाँ से फ्लैट है। ये इसका नॉर्थ पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ। दिस इज एक्सट्रीम नॉर्थ, इससे आगे नहीं जा सकते। दिस इज एक्सट्रीम साउथ, जो अर्थ के एक्सट्रीम पार्ट हैं उनको ही पोल कहा जाता है। और अर्थ के दो पोल्स हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने सीखा। हमने सीखा शेप ऑफ द अर्थ के बारे में। हमने सीखा कि जब पहले लोग थे वो विश्वास करते थे दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज फ्लैट, जस्ट बिकॉज वी वर वॉकिंग एंड क्योंकि वो चल रहे थे तो सब फ्लैट लगता था, तो उनको लगता था फ्लैट ही होगा। लेकिन एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन, क्या नाम था? फर्डिनेंड मैगेलन, उन्होंने ये समझाया कि भाई साहब अर्थ की शेप फ्लैट नहीं है, राउंड है। कैसी है? राउंड। ओके। और इसके अलावा आपको ये बताया गया कि टोटल राउंड नहीं है, इट इज लिटिल बिट लाइक ऑरेंज, फ्लैट ऑन द पोल्स and bulging in the middle. And we have also learned about poles. What do you understand by poles? Poles क्या होते हैं? The extreme end point, north end point, extreme south end point of the earth are considered to be pole. So there are two poles in the earth, that is north pole and south pole. I hope you are able to understand this concept. This was the first paragraph of your first chapter. If you will read it, I think that you will be able to know that what is the shape of the earth. Thank you.